यूपी में लंबे वक्त से डेमोग्राफी बदलाव की बड़ी साजिश हो रही थी। नेपाल बॉर्डर से लेकर सूबे के दूसरे जिले तक प्लानिंग के तहत धर्मांतरण लफ्ज हाथ का खेल चल रहा था, लेकिन 2017 के बाद इस साजिश पर योगी सरकार का हंटा चला और हिंदुओं के खिलाफ की जा रही साजिश पर सख्त एक्शन शुरू हो गया। कहीं छांगुर जैसे साजिश करता तो कहीं अब्दुल गैंग ने फैलाया धर्मांतरण का जाल। यूपी में डेमोग्राफिक बदलाव की साजिश के ऐसे कई सूत्रधार मौजूद थे जिन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर हिंदुओं की संख्या घटाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। 2017 के पहले सूबे में डेमोग्राफिक बदलाव की नीति तैयार की गई थी, जिसकी वजह से हिंदुओं के पलायन होने लगे। लेकिन 2017 के बाद योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाई, जमीन पर कब्जे की साजिश को ध्वस्त किया। तुष्टीकरण की राजनीति से यूपी बाहर निकला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में डेमोग्राफिक बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार बताया। उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। सिर्फ संभल की बात करें तो आजादी के वक्त यहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी। वही आंकड़ा अब घटकर महज 15% रह गया है। यानी आजादी के बाद से अब तक संभल में कुल हिंदू आबादी 30% घट चुकी है, जबकि संभल में 1947 में मुस्लिम आबादी करीब 55% थी, जो अब करीब 30% बढ़कर 85% तक पहुँच गई है। योगी आदित्यनाथ ने सूबे में डेमोग्राफिक बदलाव की साजिश रचने वालों पर सख्त एक्शन की चेतावनी भी दे डाली। उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। योगी सरकार के कार्यकाल में हिंदू अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। मस्जिद मदरसे के नाम पर जो कब्जा किया गया उसे ध्वस्त किया जा रहा है। हिंदू और भारत विरोधी एजेंडे पर तगड़ा प्रहार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।